नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा अग्रवाल अपने YouTube चैनल सखी सहेली पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ और ये भी आशा करती हूँ कि सब लोग हमारे चैनल से जुड़कर हमारे सनातन धर्म के बारे में लगातार नई नई जानकारियाँ प्राप्त कर रहे होंगे। इसी क्रम में आज के आपके समक्ष में बैसाख महात्म्य का वर्णन करने के लिए प्रस्तुत हूँ। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि यदि आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगती हों, ज़रा सी भी पसंद आती हों, तो प्लीज़ अपने मित्र, शुभचिंतक व बंधु बांधवों को सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्रेषित करें, उनको भी भेजें। ये भी एक तरह की सेवा है। हमारे इस प्रयास के बारे में आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और अगर हमारी कोई कमी हो तो वो भी बताने की कृपा करें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब मैं गणेश जी महाराज और गुरु जी महाराज को नमस्कार करते हुए इस अध्याय को आगे बढ़ाती हूँ। आज 13वें अध्याय की ओर ले चलती हूँ। बोलो गणेश जी महाराज की जय, गुरु जी महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। 12वें अध्याय में हमने सुना कि कैसे यम परेशान हो जाते हैं और राजा कीर्तिमान ने जो अपनी प्रजा को सनातन धर्म की ओर मोड़ा और उनको बैसाख मातम में सुनने के लिए और स्नान के लिए बाध्य किया, जिससे उस पुण्य के प्रताप से सभी बैकुंठ लोक को जाने लगे। तो यम को इस बात की चिंता सताने लगी, तो वो कुशकेतु से अपनी सारी परेशानियां बताते हैं। अब हम आगे सुनते हैं कि यम की इन बातों को सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हे यम, तुम इस बात से क्यों दुखी होते हो? जो भी प्राणी सद्गुणों के प्रति ईर्ष्यालु होता है उसको मृत्यु जैसी पीड़ा भोगनी पड़ती है। भगवान श्री हरि के नाम का उच्चारण करने मात्र से ही प्राणी को सद्गति प्राप्त होती है। जिस राजा ने भगवान विष्णु के चरण कमलों का आश्रय लिया है वे वास्तव में प्रशंसा के पात्र हैं। उसने वास्तव में अपनी प्रजा के हित में कार्य किया है, तब क्यों ना उसकी प्रजा का प्रत्येक जीव भगवान विष्णु के दिव्यलोक को प्राप्त करे। जिनकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरि का नाम उच्चारण रहता है, जो मन, वचन और कर्म से भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते हैं, जो उनका जप करते हुए उनकी महिमा का बखान करते हैं, वे निश्चय ही समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। उनको अश्वमेघ यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है। ये निश्चय ही भगवान को प्रसन्न करके उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं। जो यज्ञ करते हैं, जो कुरुक्षेत्र तथा सरस्वती जैसे पुण्य क्षेत्र में स्नान करते हैं, उनकी भी कुछ समय बाद पुनः जन्म होता है। परंतु जो प्राणी बैसाख मास का विधि पूर्वक सेवन करता है, उससे भगवान विष्णु सदैव प्रसन्न रहते हैं और वे उस प्राणी की सदैव सहायता करते हैं। हे धर्मराज, राजा कीर्तिमान का प्रभाव मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु का भक्त है और भगवान विष्णु का अनिष्ट कर सकने की क्षमता किसी में भी नहीं है। भगवान उसे अभय करते हैं, उसको कोई डर नहीं सताता। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और भय उसे सता ही नहीं सकता। हे यम, जो स्वामी के द्वारा बताए गए नियम पर धैर्य के साथ कार्य करता रहता है, उससे कभी कोई अपराध नहीं होता। अब तू इस कार्य में असमर्थ ही है तो तेरा क्या दोष है? अतः अब तू सोच विचार मत कर। ये सुनकर यम ने इस प्रकार दीन वचन कहे, हे देव, अब मैं अपने काम पर जाने को तैयार नहीं हूँ। जब तक मैं इस महायशस्वी राजा कीर्तिमान को अपने धर्म से हटा नहीं देता, तब तक मुझे चैन नहीं मिल सकता। हे प्रभु, आप इस कार्य में मेरी सहायता करिए। इस कार्य को पूरा किए बिना मुझे अपने राज्य में लौटना अच्छा लग ही नहीं रहा है। यम की बात को सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हे यम, तुम्हें इस विष्णु भक्त
राजा से द्वेष करना उचित नहीं है। तुम उसका जरा सा भी अनिष्ट करने में समर्थ नहीं हो पाओगे। अब तुम मेरे साथ भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में चलो, वे ही इस समस्या को उचित रीति से हल करने में समर्थ हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी यम को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में गए। तब उन्होंने सांख्य योग के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति की। तब भगवान ने प्रसन्न होकर प्रकट हुए। चतुरानन ब्रह्मा और यम ने भी भगवान को प्रणाम किया। भगवान विष्णु द्वारा प्रश्न किए जाने पर ब्रह्मा जी बोले, हे देवाधिदेव, राजा कीर्तिमान के शासन में पृथ्वी की समस्त प्रजा वैशाख धर्म का पालन करने के कारण आपके दिव्य विष्णुलोक को प्राप्त हो रही है। इस कारण यमराज की पुरी शून्य हो गई है, खाली हो गई है। अपनी पुरी की इस दुर्दशा से परेशान होकर यमराज उस राजा से युद्ध करने के लिए भी गया था। इसने उसे मारने के लिए अपना दंड भी उठाया था। उस समय आपके चक्र ने राजा की रक्षा की और यम को परास्त कर दिया। तब वह दुखी होकर लौट आया। हे भगवान, आपके भक्तों को दंड देने की सामर्थ्यता मुझ में नहीं है। इस कारण मैं आपके पास यम को लेकर आया हूँ। अब आप स्वयं उस भक्त राजा को दंड देकर अपने यम की रक्षा करें। ब्रह्मा जी की बातों को सुनकर भगवान ने हंसकर कहा, हे ब्राह्मण, मैं लक्ष्मी जी, प्राण, देही, श्रीवत्स, कौस्तुभीमणि, वैजंतीमाला, श्वेतदीप, बैकुंठ, क्षीरसागर, शेषशय्या और गरुण को भी त्याग सकता हूँ, परंतु अपने भक्तों को कभी नहीं त्याग सकता। जो मेरे ही निमित्त लौ लगाते हैं उनको मैं कैसे त्यागूं? तब भी हे यम, मैं तेरे इस कष्ट के दूर होने का उपाय बताता हूँ। राजा को मैंने 10,000 वर्ष की आयु दी है, उसमें से वह 8,000 वर्ष तो भोग चुका है, 2,000 वर्ष अभी बाकी हैं। इस आयु को भोग कर वो मेरे समीप आ जाएगा। उसके बाद वेन नामक एक राजा होगा, वह महान दुराचारी और पापात्मा होगा और उसके कारण समस्त धर्म का लोप हो जाएगा। तभी वैशाख धर्म भी नष्ट हो जाएगा और वह पापी राजा वेन अपने ही पापों से भस्म हो जाएगा। उसके बाद मैं पृथु रूप में पुनः अवतीर्ण होकर धर्म की स्थापना करूँगा। हे यम, तू सोच मत कर, तेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। वैशाख मास में होने वाले धर्म में तुझे भी भाग मिलेगा, राजा भी तुझे भाग देगा। तू इस चिंता और दुख को त्याग कर पराक्रम करने के योग्य पृथ्वी के जो प्राणी तेरे निमित्त स्नान, अर्घ, जल, कुंभ, दही, अन्न आदि का दान नहीं करेंगे, उनके वैशाख में किए हुए कर्म निष्फल हो जाएंगे। राजा भी निश्चय ही तुझे तेरा भाग देगा। तू अपने ऊपर क्रोध मत कर। जो प्राणी तेरा भाग देकर वैशाख धर्म का पालन करेंगे, उनके कार्य में तू कोई विघ्न मत डालना, और जो ऐसा ना करे उसको तू निश्चय ही दंड देना। उस राजा से तेरा भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को उसके पास भेजता हूँ। ये कहकर भगवान ने सुनंद को राजा के पास भेज दिया। सुनंद राजा को समझाकर वापस लौट आया और यम के सामने ही उसने भगवान को राजा की स्वीकृति भी बता दी। तत्पश्चात भगवान यम को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी भी यम को समझा बुझाकर अपने लोक को चले गए। यम भी प्रसन्न होकर अपनी पुरी को लौट गया। सुनंद के समझाने पर राजा ने अपने राज्य में ये घोषणा करा दी कि सभी प्राणियों को यम के निमित्त स्नान, अर्घ आदि देने के बाद ही वैशाख धर्मों का पालन करना चाहिए। यदि कोई ऐसा नहीं करेगा तो स्वयं यमराज उसे दंड देंगे। अस्तु। वैशाख पूर्णिमा को पहले यम के लिए जल का घड़ा, दही और अन्न का दान करना चाहिए। उसके बाद ही पितरों के लिए, फिर गुरु के लिए और अंत में भगवान मधुसूदन के निमित्त उनकी प्रतिमा की पूजा करके किसी धर्मपरायण ब्राह्मण को शीतल जल, दही, अन्न
तांबूल, दक्षिणा और फल आदि कांसे के पात्र में रखकर समर्पित करने चाहिए। उस राजा ने भी ऐसा ही किया और ऐसा करने का आदेश अपनी प्रजा को भी दिया। इस प्रकार वह धर्मात्मा राजा अपनी संपूर्ण आयु पूरी करने के बाद वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। उसके बाद वेन नामक एक महानीच राजा हुआ, जिसके पापाचार से समस्त वैशाख धर्म लोप हो गया। तभी से इस वैशाख धर्म के विषय में विरले विष्णु भक्त ही जानते हैं। हमने सुना कि वैशाख महात्म्य का कितना अधिक महत्व है। अब मैं 13वां अध्याय समाप्त करती हूँ। कल हम चलेंगे 14वें अध्याय की ओर। धन्यवाद।